आ देखो आप की गल कर रहे सीगे कि जिवें मान लो आ कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक ते तुसी राइट हैंड साइड फोर्स लगाई, ठीक है, F1 कितनी लाई 10 न्यूटन। अच्छा दूसरी फोर्स ना किसी एंगल पे लगाई है, कितनी लाई है 10 न्यूटन। तो ਇਹਦਾ डायरैक्ट आंसर कर पाना की है पॉसिबल नहीं है। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ एंगल देखते हैं। मान लो सपोज करो कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ एंगल है 60 डिग्री है, एंगल कितना है 60 डिग्री। कर दो हाँ जी, तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ एक फोर्स लाई ਆਪਾਂ 10 न्यूटन, दूसरी फोर्स लाई ਸੀ 10 न्यूटन, किन्ने एंगल ਤੇ 60 डिग्री ਤੇ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा यार भी ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟ फोर्स दसो कितनी लगी है, जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा भी रिजल्टेंट फोर्स दसो भी कितनी लगी है ना। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼। देखो ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब ਨੈਟ ਫੋਰਸ, ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ A ਇੱਕ B, ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 2AB cos theta. This is the formula to calculate resultant of any two vectors. ਆ ਦੇਖੋ A B ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। देखो जिवें मैं तुहानू आ डायग्राम बना के दिखाई है ना, एज इट इज की है, मतलब जिवें आ ब्लॉक है, मैं इनू जर्नलाइज करदा भी ए साइड जिहड़ी फोर्स लग रही है, ठीक है, हुण मैं सपोज लिखदा कोई ए वैक्टर, जर्नल वैक्टर, क्योंकि वैक्टर क्वांटिटी कल्ली बच्चे फोर्स तो नहीं हैगी ना, वेलोसिटी भी हैगी है, एक्सेलरेशन भी है, तो ये कोई भी ए वैक्टर है, ते इस साइड हैगा कोई बी वैक्टर, ते दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर। तो जो भी असी इन्हां दा रिजल्टेंट कैलकुलेट करांगे, असी की करना होगा, जिहड़ा भी ये वैक्टर है इहदी जिन्नी भी वैल्यू होगी उहदा स्केयर करना है, जिहड़ा बी वैक्टर है इहदी जिन्नी भी वैल्यू होगी उहदा की स्केयर करना है, प्लस 2AB प्रोडक्ट करके इन्हां दे विचकार दा एंगल फिल करना है, जिहड़ा मैं तुहानू इत्थे करके दिखाउणा। अच्छा जो रिजल्टेंट बनाउणा ना, तो तुसीं एक पैरेललोग्राम बना लिया करो। पैरेललोग्राम तो सारिआं नूं बनाउणी आउंदी होगी, आ पैरेललोग्राम है। तो जिहड़ा भी बच्चे दा रिजल्टेंट होगा ना वो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट आर। तो सिमिलरली जे मैं तुहानू इत्थे कहा, देखो इत्थे अगर मैं इहदी पैरेललोग्राम बना ला, मतलब ये रिजल्टेंट दे नाल तुहानू ये पता लग जू भी इस ब्लॉक ते नेट फोर्स लगी कितनी है ते किस डायरेक्शन च लगी है, ये भी तुहानू पता लग। इहदा मतलब जिहड़ा इहदा बच्चे रिजल्टेंट होगा ना वो ये होगा, this is the resultant। इन्हू हुण तुसीं R लिख लो, चाहे FR लिख लो, चाहे F नेट लिख लो, ये तुसीं देखना भी तुसीं की लिखना, जिहड़ा तुहानू समझ लगदा तुसीं लिख लो, ठीक है। तो बच्चे जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर है हुण इहदा वो देखो मैं किवें लिखूंगा, जिहड़ा F1 फोर्स है ना, इहदा मैग्नीट्यूड कितना 10, तो मैं की कहूंगा 10 दा स्केयर, फिर आ गया प्लस दूजा वैक्टर है बी वैक्टर है ओदी फोर्स भी कितनी है 10, मतलब 10 दा स्केयर, मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया प्लस 2। अच्छा ए दी वैल्यू कितनी है 10 है, बी दी वैल्यू कितनी है 10 है, इनटू कॉस कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है 60 डिग्री, ऊपर किया गया रूट, ए साइड वेक्टर नहीं होता बच्चे ध्यान, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चलो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 10 दा स्केयर कितना हो गया 100, 10 दा स्केयर 100 प्लस 200। अच्छा cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है √3/2, सॉरी 1/2 ही होता है, 1/2 नु कट के कितना आ गया 100, इधर में रिजल्टेंट बच्चे कितना आ गया √300। ਇਹਦਾ मतलब मैं लिख सकता 10√3, ਇਹਦਾ मतलब बच्चे इन्नी फोर्स लगी है, देखो ਇਹਦਾ मतलब जी इस डायरेक्शन वाल ਜਿਹੜਾ रिजल्टेंट दिखाया ना
इस रिजल्टेंट दी डायरेक्शन वाल फोर्स कितनी लगी है 10√3 लगी है। ਇਹਦਾ मतलब की है एंगल्स ਤੇ फोर्स डिपेंड करती है। देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ डायरेक्शन ਤੇ ਕੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। बट अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ एंगल ਤੇ फाइंड करोगे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ठीक है ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ 20 ਤੇ 0 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि मान लो ए ब्लॉक ਇਹਦੇ ए ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ 10 ਨਿਊਟਨ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸ ਬਲੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਾਈ ਹੈ F2 10 ਨਿਊਟਨ। फटाफट ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? लाउडली बोलो। तो 0। वेरी गुड 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, डायरेक्शन सेम है तो 0 है। आ देखो मैं फिर इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ फार्मूला लगा के दिखाना। रिजल्टेंट फाइंड करना सी, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स फाइंड करनी है। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ A ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ B ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100 प्लस B ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100 प्लस 2 A ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100 B सॉरी 10 B कितना है 10 cos कितना आ गया 0 ਤੇ cos 0 कितना ਹੁੰਦਾ है? बोलो जी cos 0 कितना ਹੁੰਦਾ है 1 ਇਹਦਾ मतलब कितना हो गया? देखो टोटल करो कितना आ गया 400 ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ रूट। ਇਹਦਾ मतलब आंसर कितना आ गया ਆ देखो 20 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ 20 ਨਿਊਟਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ बट इन्नी ਅਸੀਂ कैलकुलेशंस नहीं करते, ਸਾਨੂੰ पता ऐड ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा मान लो जिवें आ एक ब्लॉक ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ 10 ਨਿਊਟਨ। अच्छा फिर दूसरी साइड ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਿੰਨੀ 10 ਨਿਊਟਨ। अच्छा एंगल बोलो कितना ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 180 180। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस फिर वही 2 A कितना 10 B कितना 10। अच्छा cos 180, अच्छा cos 180 कितना ਹੁੰਦਾ है 0। ਇਹਦਾ मतलब सारी टर्म 0 हो जाएगी, सॉरी -1, सॉरी मैं गलत बोल गया जी। cos 180 -1 तो R इज इक्वल टू बच्चे कितना हो गया 100 प्लस 100, ये क्या माइनस ऑफ 200। देखो 100 प्लस 100 200 माइनस 200 रिजल्टेंट कितना 0 आ देखो ਤੁਸੀਂ 0 ही बोलिया ਸੀ ना आंसर। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ weight ਲੱਗਦਾ ਹੈ mg। अच्छा सानू ये भी पता है भी इस ब्लॉक दे ऊपर वाली साइड ਇਹਦਾ नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ਇਹਦਾ ਕੀ लगता नॉर्मल रिएक्शन, सानू ये भी पता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਲੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90। मतलब जे मैं हुण वाले केस के अकॉर्डिंग जे मैं तुहानूं कहा भी ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, कि असीं इहदा रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। किवें करांगे, एक पैरेललोग्राम बना लो। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ कह लो ਤੁਸੀਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਾਇਗੋਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किहदा है, ये नॉर्मल रिएक्शन ते जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उन्हां दा रिजल्टेंट है, मतलब नेट वैल्यू है किहदी
ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ r। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਥੀਟਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ। ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। देखो तो मैं वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा सकता भी वैल्यू किमें, कोई फार्मूला लगाओ रिजल्टेंट वाला। रिजल्टेंट इज इक्वल टू की पढ़ा जी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है, मतलब है नॉर्मल रिएक्शन एन स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए किन्ना एन, बी किन्ना एफ। अच्छा, दोनों च एंगल बचे किन्ना, दैट इज 90 डिग्री। दोनों च एंगल किन्ना फोर्सेस 90, तो cos 90 किन्ना होंदा है, cos 90 बच्चे होता 0, तो आ सारी टर्म होगी 0। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ n ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ f ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, बोलो जी क्लियर है, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। यस और नो? हाँ जी सर, क्लियर है सर। ओके, निहारिका जी क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ? यस सर। ओके, चलो ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? हाँ जी। ओके ओके, ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता जी, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी, ਤਾਂ मैं दोबारा एक बार डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, ध्यान ਨਾਲ सुन लो की लिख रहा मैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की है जी, इट इज द एंगल, it is the angle between normal reaction and resultant of की the resultant normal reaction and frictional। इस तरीके ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ tan थीटा है वो इज इक्वल टू की होंदा है म्यू, ते थीटा इज इक्वल टू की होंदा है tan इनवर्स म्यू। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, that is angle of repose, बस ये लास्ट ही है repose, ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਐਂਗਲ। ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ। अच्छा देखो, स्लाइड की गल हो रही है, कोई बॉडी स्लाइड होंगी है हमेशा इनकलाइंड प्लेन, इनकलाइंड प्लेन। तो जिवें मैं तुहानू कहा कि जिवें मान लो आ मोबाइल है, मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन ते मान लो की है आ मैं मार्कर रखता है ना, आ मार्कर दिख रहा होगा तुहानू है ना, आ देखो इधर रखा हुआ है, आ देखो जो इसमें मैं छड्डदा ना मार्कर, आ देखो इदां ये नीचे नू देखो स्लाइड होता है ना। तो एक पर्टिकुलर जे मैं इस मार्कर इस मोबाइल के उत्ते एज इट इज रखूंगा इदा, फिर तो नहीं स्लाइड होंदा ना। जे मैं इस थोड़ा जिहा इनकलाइन करूंगा, इनकलाइन करके छड्डूंगा, देखो आ मार्कर के स्लाइड होना शुरू हो गया। ਇਹਦਾ मतलब एक एंगल पर्टिकुलर एंगल होंदा है हॉरिजॉन्टल दे नाल, जिथे जाके कोई बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दिंदी है, जिथे जाके बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दिंदी है, ਉਹ वाले एंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ एंगल ऑफ रीपोज ਜਾਂ स्लाइडिंग एंगल बोलते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम बना के क्लियर करता है। आ देखो मान लो साडे कोले एक इनक्लाइंड प्लेन है सर, बिना फोर्स वाला ही रहंदे ने ਇੱਥੇ? हाँ जी हाँ जी, बिना फोर्स लाए ਅਸੀਂ एक्सटर्नल कोई फोर्स लावांगे, ਉਹ बॉडी अपने वेट करके ही नीचे आएगी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, इस तरीके ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੌਕ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ
देखो इनक्लाइन प्लेन वाले आप किन्ने क्वेश्चन कर ले, ठीक है। ए वाला ब्लॉक देखो की है, ए ब्लॉक की एक पर्टिकुलर एंगल दे, वो पर्टिकुलर एंगल सपोज की अल्फा, जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, जस्ट स्लाइड, मतलब जे इस तो बाद बताओगे तो पक्का ही आऊगा नीचे। सानू जस्ट स्लाइड वाला एंगल चाहिए भी जिथे आके दा स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, that angle alpha is known as angle of repose or sliding angle. तो definition की बनी बच्चे, it is defined as the minimum angle, देखो minimum angle of inclination with the horizontal देखो horizontal axis केड़ी है, ये वाली axis x axis, it is defined as the minimum angle of inclination with the horizontal at which body just slide, at which body just slide। आ देखो हुण असीं की है, कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं। मान लो कि ये जेड़ा ब्लॉक है, अपन को पता है इस ब्लॉक दा जेड़ा वेट है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। मैं तुहानू बहुत बार ये गल क्लीयर की है कि जेड़ा वेट हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ वाल लगता है। जे इस ब्लॉक का मास m है तो कितना होगा ये mg, जिहदा सरफेस नाल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा फिर जेड़ा ये वाला सरफेस है बच्चे जिहदे नाल ये कॉन्टैक्ट दे विच है, ये सरफेस इसनू की प्रोवाइड करूगा, एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करूगा, normal reaction like this is a normal reaction। फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ डिवाइड करते सी कंपोनेंट, वेट दे कंपोनेंट डिवाइड करांगे। वेट दा कंपोनेंट बच्चे इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, ठीक है, ते एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, ठीक है जी। देखो अगर दसो मैनू पहला दस्या होया, अगर ए वाला एंगल अल्फा है तो ए वाला एंगल कितना होगा, बोलो बच्चे अल्फा अल्फा, वेरी सर, गुड अल्फा वेरी गुड। ਇਹਦਾ मतलब इस mg ਦਾ इस साइड कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज mg cos अल्फा, ਤੇ इस साइड कंपोनेंट क्या होगा mg sin अल्फा, ठीक है जी। आ देखो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। जे आ दो देखो आ दो कंपोनेंट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ mg ਆਊਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਕੰਪੋनेंट्स। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ब्लॉक बच्चे ये की है नीचे ਨੂੰ स्लाइड होना शुरू होगा, जस्ट स्लाइड, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन च लगेगी, सर ऑपोजिट, जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं उसका ऑपोजिट कह सकते हैं, ऑपोजिट इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, यही कहांगे ना। देखो जस्ट स्लाइड का मतलब ये है कि जेड़ा ब्लॉक नीचे आ रहा है उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं हैगी, बस शुरू होने वाला है। तो ਇਹਦਾ मतलब की है ਅਸੀਂ की कहांगे कि जेड़ा एट द कंडीशन ऑफ एट दिस कंडीशन, केड़ी कंडीशन है ये, जस्ट स्लाइड दी कंडीशन है, जेड़ी डाउनवर्ड फोर्स है बच्चे वो की है mg sin अल्फा। अच्छा जी इस तो ऑपोजिट लग रही है वो की है वो एफ है, तो मतलब दोनों फोर्सेस की होंगी इक्वल, बस इन्हों इक्वेट करा दो, mg sin अल्फा इज इक्वल टू एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन की बैलेंस कर रहे हैं बच्चे इस कंपोनेंट नु mg cos अल्फा, इसका मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ mg cos अल्फा इज इक्वल टू n, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों ਨੂੰ डिवाइड कर दो, जे दोनों डिवाइड करांगे बच्चे तो क्या होगा, देखो mg नाल mg कैंसिल हो जाएगा ना, मैं करके दिखा रहा हूं, mg sin अल्फा अपॉन क्या होगा mg cos अल्फा इज इक्वल, देखो आज इनू की है दोबारा रिवाइज करना, जे आज तुम छड़ता ना ये दोबारा फिर तुहानू समझ नहीं लगना है भी की कराया इसमें। mg नाल mg की होगा कैंसिल, इसमें बच्चे tan अल्फा इज इक्वल टू भी आ गया f अपॉन n। अच्छा f सानू पता की होंदी है
f ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ mu into n upon ਕੀ ਆ ਗਿਆ n, ਇਹਨੂੰ n ਨਾਲ n ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ tan alpha is equal to ਕੀ ਹੈ mu, ਤੇ alpha is equal to ਕੀ ਹੈ tan inverse mu। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ tan alpha ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ tan ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ tan alpha ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਾ, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, देयरफॉर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ from 1 and 2 थीटा is equal to alpha। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਪੋਜ਼ ਦੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਪੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਸਲਾਈਡਿੰਗ। ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਕਦੋਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ and angle of repose both are equal, both are equal। ਇਹ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, tan ਥੀਟਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ MCQs ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ tan ਥੀਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ कह लो चाहे इनू tan अल्फा कह लो, एक आधे बराबर होंदा म्यू दे बराबर होंदा है, ठीक है, जा थीटा जा अल्फा ए tan इनवर्स दे म्यू दे बराबर। लो जी, आई होप कि आज दा लेक्चर तुहानू समझ लग्या होगा। यस सर। हाँ बस इन्नी खिचला जरूर करियो, समझ लग गया चलो ठीक है, मतलब ध्यान च तां आऊगा जे हुण तुसीं थोड़े टाइम बाद रेस्ट करन तो बाद अपने आप जो मैं पढ़ाया है ना वो अपने आप करके देखोगे, जे तां तुसीं कर लिया ਇਹਦਾ मतलब तुसीं सीख गए, ठीक है, जे नहीं होया ਇਹਦਾ मतलब की है ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिस की लोड़ है, ठीक है, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा की कंसेप्ट से देखने पैण, ठीक है जी। सर YouTube ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਗੇ ਸਰ ਵੀਡੀਓ? YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ YouTube ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ +2 ਦੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੇ मैंने ये फोटोज भी क्लिक हो जांदियां ने, मैं तुहानू फोटोज क्लिक करके भेज दिया करा कि मतलब यानी कि नाल ऑडियो भी चाहिए ही है, ऑडियो भी भेज दिया करो सर। चलो मैं अपलोड कर ही दूंगा YouTube पे, फिर ना आज ही भेज दूंगा। जे ऊं भेजनी हुंदी WhatsApp ते ऊं भेज दिया करो, WhatsApp ते नहीं भेजी जाती है कि ये पहला अपलोड ही होगी, काफी बड़ी होती है, MB ज्यादा होता है। अच्छा चल कोई नहीं YouTube